यूनिवर्स पूरा पूरा ब्रह्मांड। इस छोटी सी कहानी का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका? इसका ये सिंबॉलिक मीनिंग है कि सीखने के लिए कोई उम्र पर्याप्त नहीं होती। सीखने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती। आप कभी भी किसी भी उम्र के अंदर कितना भी सीख सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे भी हमें ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो हम पूरी लाइफ के लेसन्स, एक्सपीरियंस और अनुभव से नहीं सीख सकते। दूसरी चीज़, मथुरा नगरी में लोगों ने इंद्र जी की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तब इंद्र जी का कुछ ऐसा प्रकोप आया कि वहाँ पे बारिश बहुत होने लग गई। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा लिया और सबको उस भारी बारिश से बचा लिया। आखिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कई बार हम लोग आपस में झगड़े करते रहते हैं। वैसे ही मथुरा नगरी में भी आपस में बहुत झगड़े होते थे, पर जब इतनी बड़ी मुश्किल सामने आई तो सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए और एक साथ इकट्ठे होकर उस प्रॉब्लम का सामना किया। तीसरी चीज़, हम सब जानते हैं कान्हा जी मक्खन बहुत खाते थे और मक्खन चुरा कर भी खाते थे। तो फिर एक बार क्या किया कि गोपियों ने उसी मक्खन को एक घड़े में डालकर ऊपर छत से लटका दिया। और जब कृष्ण जी ने देखा तो कृष्ण जी ने अपने दोस्तों के साथ वो मटका फोड़ा और वहाँ से माखन निकाल लिया। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जी को अपना जो गोल था वो बिल्कुल साफ दिख रहा था और इस वजह से वो वहाँ पर पहुँच पाए। एक्जैक्टली वैसे ही जब हमारा गोल हमारे सामने होता है तब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। If our mind can conceive it, our heart can believe it, then definitely we can achieve it. The fourth thing is, एक बार क्या होता है कि मथुरा नगरी में एक नदी थी यमुना, और वहाँ पे एक काला सांप चला गया और उस काले सांप ने पूरी नदी को पॉइजनस कर दिया। तो कृष्ण जी ने अपनी जान की परवाह बिना करते हुए वो उस नदी में जाते हैं और जाकर काले सांप को मार देते हैं। तो यहाँ पर वो एक लीडरशिप दिखाते हैं कि जब भी आपकी टीम के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तब आपने अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़कर वो करना है जो पूरी टीम के इंटरेस्ट के अंदर है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। द नेक्स्ट थिंग इज दोस्ती। कृष्ण जी जिस युग में थे उसका नाम था द्वापर युग। द्वापर युग में दो कहानियाँ हैं दोस्ती की। एक तरफ थे ध्रुपद और द्रोणाचार्य। ध्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों साथ गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि हम मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे। पर बड़े होकर ध्रुपद राजा बन जाते हैं और द्रोणाचार्य बहुत गरीब होते हैं। तो जब वो अपने दोस्त के पास मदद मांगने जाते हैं तो ध्रुपद उनके इंसल्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ कहानी है कृष्ण और सुदामा की। कृष्ण और सुदामा भी बचपन में साथ पढ़ते थे। कृष्ण बड़े होकर राजा बन जाते हैं द्वारका नगरी के, और सुदामा बहुत गरीब होते हैं। तो जब सुदामा कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण उनको गले से लगा लेते हैं और उनके पैर धोते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दोस्ती में सामर्थ्य है, दोस्ती में ताकत है सामर्थ्य को झुकाने का, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी कृष्ण से पैर धुलवाने की। तो बच्चों, आपके जो भी दोस्त, हो सकता है आप में से कोई क्लास में टॉप करे, हो सकता है बड़े होके कोई एक साइंटिस्ट बने, कोई इंजीनियर बने, पर आपके जो भी दोस्त हों उनका हाथ कभी मत छोड़ना, उनका साथ हमेशा देना। क्यों गम बांट लेते हैं दोस्त, क्यों गम बांट लेते हैं दोस्त, क्यों हाथ थाम लेते हैं दोस्त। ना रिश्ता खून से बंधा, ना रिश्तों से बंधा, फिर भी हर पल साथ देते हैं ये दोस्त। और एक आखिरी चीज़, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सब हमारी फ़ोटोज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं और लाइक्स का वेट करते हैं, और जब लाइक्स नहीं आते तब हम कई बार परेशान भी हो जाते हैं। एक्जैक्टली वैसे ही
वासुदेव श्री कृष्ण ने एक बार गोपियों से वादा किया कि वो उनके साथ खेलेंगे, पर जब गोपियाँ खेलने के लिए आई तो वासुदेव नहीं थे, तो गोपियाँ बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाद राधा जी ने और सभी गोपियों ने आंखें बंद की और उनको कृष्ण जी दिखाई दिए सबके साथ खेलते हुए। इस कहानी से ये सिंबलाइज होता है कि हमें इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में हमें कई बार अपने आप से बात करनी चाहिए, हमें अपनी इनर कॉन्शियसनेस की आवाज़ सुननी चाहिए। हम दूसरों के साथ तो कनेक्टेड हैं पर अपने साथ कनेक्शन भूल गए हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया सेल्फ लव। ये वो सेल्फ लव है दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब भी सामने कोई मुश्किल आए तो पूरी तरह एकाग्रचित होकर अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। अंतरात्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है और अंतरात्मा की आवाज़ आने वाले भाग्य को स्वर देते हैं। और एक आखिरी चीज़, हाउ टू डील विद द फेलियर्स। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं पर एग्ज़ाम में उतने मार्क्स नहीं आ पाते, तो ऐसे में कभी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। कर्म फल की इच्छा से काम नहीं करना चाहिए। कार्य करना, कर्म करना हमारा धर्म है, इसलिए कर्म करना चाहिए। और ये याद रखना कि कोई जीत मुकम्मल नहीं होती, कोई हार मुकम्मल नहीं होती। मैं भी जब भी कोई योजना बनाता हूँ तो उसके लिए संचय मेरे मन में भी होते हैं। मैं हमेशा योजना की परिकल्पना को अपने अनुभव से और सोचे समझे संकटों को ध्यान में रखते हुए उसे कार्य में लाने का प्रयास करता हूँ। पर किसी भी कार्य की सफलता बनाई गई योजना अंतरात्मा के स्वर और भाग्य के मिले जुले स्वर से तय होती है। तो हमारे कर्मों पर तो कंट्रोल है, पर उससे जो फल मिलने वाला है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप ऐसे समझिए कि हमारे सामने हर रोज़ थाली होती है खाने की। कई बार खाना स्वादिष्ट होता है, कई बार नहीं भी होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना खाना छोड़ देंगे। वैसे ही कई बार जो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, जो चुनौतीज़ आएंगी, कई बार डिफ़िकल्ट होंगे, कई बार आसान होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ देंगे। तो प्रयास हमेशा करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन मा कर्मण्येवाधिकारस्ते फलाहितो ऊर्ध्वे संगस्य करामणे। जय हिंद।